नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं व्यंजकों का गुणा। कल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में सजातीय पदों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है और सजातीय और विजातीय पद होते क्या हैं। ठीक, इसको हमने पढ़ लिया है। आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित के पाठ्यक्रम में ये टॉपिक दिया गया है, मैंने उसको पढ़ा दिया था। आज हम उन व्यंजकों का गुणा पढ़ेंगे। ठीक, कल हमने जोड़ घटाना पढ़ा और सजातीय विजातीय पद क्या होते हैं इसको जाना। आज इस वीडियो में हम गुणा पढ़ेंगे व्यंजकों का। ठीक, आपका दूसरा यूनिट है, चैप्टर आपका है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। ठीक, उसी के अंतर्गत आपने ये पढ़ लिया है जोड़ घटाना। आज हम पढ़ेंगे गुणा। ठीक, व्यंजकों का गुणा कैसे करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं कि व्यंजक कैसे बनता है, सजातीय विजातीय किसे कहते हैं, उनका जोड़ घटाना कैसे होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज आइए पढ़ते हैं व्यंजक का गुणा। व्यंजक का गुणा। ठीक, तो व्यंजक के गुणा में तीन प्रकार के यहाँ पर गुणा आप व्यंजकों का देखेंगे। एक पदीय व्यंजक का गुणा, ठीक, और उसके बाद से एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा और बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला है आपका एक पदीय व्यंजक का गुणा। ठीक, और दूसरा है एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। ठीक, और तीसरा है बहुपदीय व्यंजक का गुणा। बहुपदीय व्यंजक का गुणा। ठीक, ये तीन टाइप हैं आपके व्यंजकों के गुणा में। इन तीन टाइपों को इस प्रकार को आपको पढ़ना है। व्यंजक का गुणा के अंतर्गत ये तीन प्रकार के गुणा दिए गए हैं आपके सिलेबस में। एक पदीय व्यंजक का गुणा, एक पदी का एक पदी से होगा, इसमें मतलब एक ही पद रहेगा। जैसे हमने लिखा 2x + 3y + 2z। ठीक, तो यहाँ पर कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं। ठीक, और पहला आपका जो कह रहा है एक पदीय व्यंजक का गुणा, यानी एक ही पद इसमें रहेंगे। जैसे 2x है, इसका गुणा मान लीजिए आपने किया 3x के। ठीक, 3x से इसका गुणा करेंगे 2x का, यानी एक पद ये है एक पद ये है, मतलब एक ही पद ये है। ठीक, और जब यहाँ पर दो पद हम ले लेंगे 2x + 3y + 2z। ठीक, तो यहाँ क्या एक पद, ये क्या था? एक पद था। इस एक पद का किससे हो गया? मतलब एक से ज़्यादा वाले पद से गुणा, दो पद आ गए। ठीक, तो इसी को बहुपदीय बोलेंगे, यानी एक जो पद है उसका अन्य उससे ज़्यादा वाले पदों से गुणा। जैसे एक पद था, ये दो पदों से हो रहा है, यहाँ पर बहुपद आ गए। ठीक, यानी एक से ज़्यादा वाले पद के साथ इसका गुणा होगा। तो यहाँ पर दूसरा व्यंजक, ये दूसरा प्रकार आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। पद एक रहेगा, उसका उससे ज़्यादा वाले से गुणा। वैसे एक पद है, अब इसमें प्लस आप मान लीजिए 2x है, इसका गुणा आपको 3y + 2z + 2z + 3b। ठीक, यानी यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा पद हैं और उसका एक पद है। एक पद का एक से ज़्यादा वाले पदों से जब गुणा होगा तो एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा कहलाएगा। ठीक, और बहुपदीय व्यंजक का गुणा यानी बहुपद दोनों में रहेंगे। ठीक,
जिससे गुणा किया जाएगा वो भी, और जिससे गुणा होगा वो भी, दोनों इधर वाला भी ठीक बहुपदीय है, इसमें भी एक से ज़्यादा पद हैं ठीक, और इधर भी क्या है, एक से ज़्यादा पद हैं ठीक। तो इसको हम बहुपदीय बोलेंगे, ये वाला बहुपदीय व्यंजक ये फॉलो करेगा नियम ठीक। और एक पदीय, तो एक पदीय में केवल एक ही पद रहेगा, एक ही पद का एक ही पद से गुणा होगा ठीक। और एक पदीय का बहुपदीय से माने एक पद और उसका एक से अधिक वाले पद वाली संख्या के साथ एक से अधिक पद से गुणा होगा ठीक। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x है, एक पद है, इसका अन्य 1 2 3 पदों से गुणा हो रहा है ठीक। इसी प्रकार से तीसरा बहुपद, तो दोनों में जो जिससे गुणा किया जाएगा दोनों उसमें बहुपद ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर है 2x प्लस एक से ज़्यादा पद इधर भी है, एक से ज़्यादा पद इधर भी है, इसी को बहुपद बोलेंगे। ये पद जो है 3 भी हो सकते हैं, 4 5 ठीक, कितना भी पद, मतलब एक से ज़्यादा जब हो जाएगा तो बहुपद कहलाएगा ठीक। और उस बहुपद में ये तीसरा जो रूल है, दोनों बहुपद ही रहेंगे, दोनों में 3 संख्या रहेंगे, उधर भी 3 पद रहेंगे ठीक, एक से ज़्यादा रहेंगे ठीक। तो आइए अब पहले, अब मुझे लगता है अब इस चीज़ों को समझ गए होंगे कैसे क्या प्रकार है, कैसे हमें पढ़ना है। बाकी इनको विस्तृत रूप से मैं क्रमशः 1 2 और 3 ये जो तीनों प्रकार हैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आइए पहला देखते हैं एक पदीय व्यंजक का गुणा। आइए आगे देखते हैं, तीनों प्रकार मैंने अभी आपको बताया, उसमें पहला प्रकार जो दिया गया है एक पदीय व्यंजक का गुणा, इसको देखते हैं, फिर उससे दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप देखेंगे ठीक। 3 टाइप हैं, 3 प्रकार आपको पढ़ना है गुणा के रूप में। तो आइए पहला देखते हैं एक पदीय व्यंजक का गुणा। तो इसमें मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूँ, उदाहरण के रूप में 2 संख्याएं, एक पदी दोनों रहेंगे, 2 पद उसमें नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक पदी कह रहा है, एक एक पद दोनों रहेंगे। जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर में 6x क्यूब का गुणा ठीक करिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपका एग्जाम्पल है, गुणा करना है। तो यानी क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है ठीक, इसका आपको गुणा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है, उस तरह मिल जाता है साइन और x एक गुणे का, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, नियम होता है गुणे 6x क्यूब ठीक। इसका गुणा आपको करना, तो ऐसे गुणे के रूप में इतने का इतने से गुणा करना था ठीक, बराबर। अब ऐसे सीरियल नंबर इसको कर लीजिए। तो इसको आसानी से करने के लिए हम बता दें आपको, पहले 3x का यहाँ पर तोड़ लीजिए ठीक, फिर 6x का, उसके बाद से गुणा कर लीजिए आसानी से, या तो इसी में कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर पहले करके मैं बता दे रहा हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे। 3x स्क्वायर बराबर, तो 3 हो जाएगा, 3 का गुणा है x स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जितनी किसी संख्या के ऊपर घात होती है उतनी बार उसका गुणा होता है ठीक। तो यहाँ पर जो ये चर है x दिया है, x का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो 2 बार इसका गुणा होगा, तो गुणे x फिर गुणे x ठीक। एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, दोनों गुणा करने पर जो होती हैं घातें जुड़ती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये नियम होता है ठीक। जैसे ये नियम होता है बीजगणित का, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n ठीक। इसी नियम के अकॉर्डिंग घातें जुड़ती हैं, आधार अगर समान रहे और ऊपर जो घातें हैं तो जुड़ जाती हैं आपस में ठीक। a टू द पावर m और a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस, यानी घातें जुड़ जाती। इसी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर x स्क्वायर जो लिखा है ठीक, इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे ठीक, आसानी से गुणा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं घातों को समझाने के लिए यहाँ पर एक लिखा था, कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसे इसको 2 बार, अगर 2 घात है 2 बार उसका गुणा कर दीजिए, बात ख़त्म ठीक। अब सेकंड यहाँ पर स्टेप देखिए, 6x क्यूब को आसानी समझने के लिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ, अभी आप आगे अपने आप एक साथ ही गुणा कर लेंगे जब समझ जाएंगे। यहाँ पर 6 है, अंक है 6 लिख लीजिए, गुणे x पे क्यूब है, यानी x के ऊपर 3 घात है, तो यानी इसका 3 बार गुणा, x गुणे x गुणे x ठीक।
अब दोनों का गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए। देखिए इसका गुणा होगा, यहाँ पर मान रख लीजिए ऐसे लाइन से या ऐसे गुणा कर लीजिए। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये पहले अंक का कर लीजिए, ठीक। 6 त्रिक का 18 आपका हो जाएगा, ठीक। अब x का जब गुणा होगा तो देखिए x समान है, ठीक। अब कितने x हैं जोड़ लीजिए, गिनकर उसको लिख दीजिए उतनी घात, ठीक। एक x यहाँ पर, एक x यहाँ, 2 3 4 5, x के घाते 5, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। 18x के पावर 5 हो जाएगा, 18x के पावर 5, ठीक। यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से निकाला जाएगा। और यहाँ पर आप एक लाइन में लिख कर देख लीजिए, जैसे इसका गुणा किए आप कितना है, इसको तोड़ दीजिए, ठीक। या तो ऐसे डायरेक्ट अगर करना चाहें आप तो 6 का 3 में अंक का अंक में करिए, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, और x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है। इस रूल से इसको ऐड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, समान आधार हैं, घातें जुड़ जाएंगी, ठीक। तो x दोनों का आधार है x टू द पावर 2 है इंटू x टू द पावर 3 है, ठीक। x का यहाँ पर घात 2 है इंटू x का घात यहाँ पर 3 है। तो यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग मैं बताया कि यहाँ पर जब समान आधार रहेगा तो घातें जुड़ जाती हैं, तो उसी के रूल से ये यहाँ पर 18 है और x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 2 प्लस 3 हो जाएंगे। घातें क्या हुई, जुड़ जाएंगी, ठीक। आधार समान है और 18 इंटू x के पावर 5 आ जाएगा। फाइनली आपका यही आंसर होगा, ठीक। तो अंकों का जो गुणा होगा अंक में आप कर लीजिएगा, ठीक। उसके पास से जो चर हैं x y z उनको देखिए, अगर घात के रूप में दी गई है तो कितनी घातें हैं, अगर समान है दोनों आधार तो घातें ऐसे जुड़ जाएंगी, फाइनली आंसर मिल जाएगा। ऐसे तोड़ के आप कर सकते हैं। अगर उस तरह नहीं डायरेक्ट समझ में आता, सीधे एक x यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5x आ जाएगा। x की घातें 5, जितनी बार गुणा होगा उतनी घात चढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया और उसी को यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में मैंने बता दिया, ठीक। एक लाइन में आप इसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर घात ना दिया होता, ठीक, तब भी आप करते तो घात का वहाँ पर प्रयोग आ जाता। मान लीजिए यही आपका दिया होता 3x, ठीक, गुणे 6x, ठीक, इतना दिया होता तब भी आप वही करते। अंक का अंक में करेंगे, 6 त्रिक का 18 और x का x में होगा तो एक x यहाँ है, एक x यहाँ, यानी x पे 2 घात आ जाएगी। जय बार गुणा होगा उतनी घात लिख देंगे। ऐसे भी समझ लीजिए इसको, या तो इस रूल से समझ लीजिए, x का x में गुणा होगा तो ऊपर जो घातें अगर आधार समान है, ठीक, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये x है, ये भी x है, तो एक x के पावर यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 1 घात, घातें जुड़ेंगी, 1 1 2 घात आ जाएगा ऊपर। जिस अकॉर्डिंग आप समझ पाएँ, जिस नियम से आप लगा लीजिएगा, ठीक। मैंने दोनों नियम बता दिया है। घात के अकॉर्डिंग ऐसे करके सीधे डायरेक्ट, या तो ऐसे तोड़ लीजिए, अंक का कर लीजिए और जितने x हैं उनको गिन करके उतनी घात लिख दीजिए कि हाँ x का 5 बार गुणा हुआ तो x पे 5 घात आ जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से एक पदीय व्यंजक का गुणा होता है। इसमें एक ही पद रहेंगे हमेशा, ठीक। जैसे 9y गुणे 3x स्क्वायर, ठीक। तो इसमें क्या है, एक ही पद है, ये भी एक ही पद है, ठीक। प्लस माइनस लगा करके अगर और पद लिखे होते तब वो एक से ज़्यादा पद हो जाते, ठीक। तो एक पदीय का व्यंजक का जो गुणा होता है इसी प्रकार से होता है। और हाँ, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें सजातीय और विजातीय का कोई मतलब नहीं रहता है। x का y के साथ भी गुणा हो सकता है और y का x के साथ भी गुणा हो सकता है। केवल जोड़ घटाने में हम सजातीय पद देखते हैं कि सजातीय का सजातीय के साथ ही जोड़ और घटाना होता है, लेकिन गुणे में इसका कोई मतलब नहीं रहता कि सजातीय का सजातीय x का x के साथ ही गुणा होगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं रहता है, ठीक। केवल जोड़ घटाने में वो ध्यान दिया जाता है। और गुणा में x का y से, y का x से भी गुणा हो जाता है। यहाँ पर सजातीय का कोई इशू नहीं रहता है। एक पदी बहुपदी, इसका ध्यान दिया जाता है कि कितने पद वाले हैं। एक पदी है तो एक पदी, इसमें भी एक पद का एक पद वाले से ही होगा, ठीक। जैसे 9y एक पद है और एक पद 3x स्क्वायर है, इसका दोनों का
गुणा आपस में हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से एक पदीय व्यंजक का गुणा होता है। अब आइए आगे देखते हैं एक पदी का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। आइए आगे देखते हैं दूसरा प्रकार जो है, दूसरा टाइप, एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक में गुणा। ठीक, इसमें एक पद रहेगा, उसका बहुपदीय व्यंजक से गुणा होगा। तो इधर आप लिख लीजिए एक पदीय व्यंजक, ठीक, गुणे बहुपदीय व्यंजक। ठीक, अब यहाँ पर इसके नीचे एक पद वाला पद लिखिए। ठीक, संख्या एक पदी जो हो। ठीक, तो मैं ले लिया यहाँ पर 3x है। ठीक, एक पदीय है। ठीक, इसका गुणा बहुपदीय का मतलब है एक से ज़्यादा, 3 हो, 4 हो, 2 हो। ठीक, तो मैं पहले यहाँ पर 2 पद ले रहा हूँ, 2y + z। ठीक, एक से ज़्यादा पद हो गए, इसी को हम बहुपदीय कहेंगे, माने एक से ज़्यादा पद हो। यहाँ पर 3 पद भी हम ले सकते हैं, तो पहले हम 2 पद लेकर के समझेंगे, और जैसे 2 पद वाले के साथ गुणा होगा वैसे एक अगर बढ़ जाता है तो उसके साथ भी होगा। तो पहले इतना ही देखिए एक पद वाला। ठीक, यहाँ पर मैंने 3x एक पदीय व्यंजक लिया, यहाँ बहुपदीय व्यंजक के रूप में 2y + z को लिया। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, जैसे एक पद है तो इस पद से, इधर 2 पद हैं तो इस पद से इन दोनों में गुणा होगा। ठीक, 3x से 2y में एक बार गुणा होगा, फिर प्लस, ये पद अलग अलग हैं तो एक बार इसके साथ इसका गुणा होगा, फिर 3x का एक बार y के साथ गुणा होगा। ठीक, प्लस के साथ वो अलग अलग पद हैं। ठीक, तो इस बार इस पद के साथ 2y के साथ, और एक बार z के साथ इसका गुणा होगा 3x का। ठीक, तो यहाँ देखिए 3x गुणे 2y हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस 2y के साथ गुणा हो गया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए अब z के साथ होगा 3x गुणे z। ठीक, ये 2 पद थे, दोनों में इसका बारी बारी गुणा होगा, एक बार इस वाले पद से, ठीक, पहले पद से, फिर इसका एक बार दूसरे पद से z से गुणा होगा। इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहले फट से इसमें अंक वाला दिखे, अंक का अंक से गुणा कर लीजिए। ठीक, तो 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, और x और y का गुणा x × y ही हो जाएगा। ठीक, अगर सेम संख्या होती, अगर यहाँ पर भी x होता तो x का गुणा होता तो 1x 2x हो जाते, यानी x के पावर 2 आ जाता। ठीक, गाते जुड़ जाती। यहाँ पर आधार डिफरेंट है, x है, y है, x y का गुणा x y ही होता है। ठीक, x में y का यहाँ गुणे के रूप में ऐसे लिख दिया जाता है। अगर सेम अगर x ही है तो उसको देखेंगे 2 बार गुणा है 2 घात, 3 बार गुणा है 3 घात हो जाता। आगे देखिए प्लस, इसमें 3x में z का यहाँ पर अंक कोई नहीं है तो 1 भी मान सकते हैं, 3 कन्ने 3 ही हो जाएगा। ठीक, और x का z में गुणा zx हो जाएगा। ठीक, या x z आगे पीछे कोई भी आप लिखिए, मल्टीप्लाई में सब चलेगा। ठीक, यहाँ पर yx लिखिए तब भी उसको xy माना जाएगा, या xz लिख दीजिए या zx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंक दिया, अंक का गुणा ऐसे कर लेंगे, तो फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा 6xy + 3zx, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक के साथ गुणा करते हैं। यहाँ पर एक पदीय मैंने एक पद मैंने लिया 3x, बहुपदीय एक से ज़्यादा वाले पद ले लिए 2, उनके साथ गुणा किया। ऐसे बारी बारी से जो एक पदीय व्यंजक है उसका उन पदों में जो दिए गए हैं ब्रैकेट में आपके, ठीक, एक बार इससे गुणा होगा। ठीक, उसके बाद दूसरे वाले पद से ऐसे प्लस करके आगे लिख देंगे उसका गुणा, जो भी साइन यहाँ पर दिया हो। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे फिर अगले पद के साथ, यानी बारी बारी से जितने पद दिए रहेंगे बहुपदीय व्यंजक में उनसे गुणा इस पद का होगा, और उसको फाइनली गुणा करके लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप एक से ज़्यादा, यहाँ पर 2 पद थे, ऐसे आप 3x गुणे 2y + 7z 2y + 7z + 8। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 पद हो गए तो इसका क्या होगा, एक बार 2y से गुणा होगा,
फिर 3x का एक बार इसके साथ गुणा होगा, प्लस करके आगे लिखेंगे, फिर 3x का एक बार इसके साथ गुणा हो जाएगा। ऐसे बारी बारी से इस पद का इन तीनों पदों में गुणा होगा, उसके बाद से जो फाइनली मिलेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा एक पदीय का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तोड़ तोड़ के चीज़ों को बता दिया है, समझा दिया है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो आइए अब तीसरा और अंतिम प्रकार इसका देखते हैं, बहुपद का बहुपद से गुणा। आइए आगे देखते हैं बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। ठीक, अभी हमने देखा एक पदीय व्यंजक का गुणा, एक पद दोनों में रहते थे। ठीक, फिर एक पदी से बहुपदीय व्यंजक का गुणा, एक पद वाले का एक से अधिक पद वाले व्यंजक के साथ गुणा। ठीक, अब हम देखेंगे बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, यानी दोनों पदों में एक से अधिक पद रहेंगे। तो उसको मैं आसानी से समझाने के लिए और एक ही साथ एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने इबारती प्रश्न भी, जैसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, उसको भी मैं यहाँ पर ले रखा हूँ। इसी प्रकार से इबारती प्रश्न भी इस बीजीय व्यंजक से बनते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ले लिया कि इबारती प्रश्न भी आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से इससे पूछे जाते हैं, और बहुपदीय व्यंजकों का गुणा भी आपका इसी में हो जाएगा। दोनों चीज़ें आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, इसमें दोनों बहुपद रहेंगे। ठीक, दोनों जो पद होंगे जो गुणा करने में, पहला और दूसरा, वो दोनों क्या होंगे, बहुपद होंगे, एक से अधिक पद होंगे दोनों में। तो अभी इस सवाल में देखिए, अभी मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये सवाल ले लिया, यदि एक आयत की लंबाई x प्लस वाई। ठीक, लंबाई में देखिए एक पद नहीं है, केवल x होता तब इसको हम एक पद बोलते। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक x प्लस वाई है, एक से अधिक पद हो गए y को प्लस के साथ जोड़ने के बाद। ठीक, तो यहाँ पर ये बहुपद हो गया। और चौड़ाई x माइनस वाई है। ठीक, यहाँ पर भी एक पद नहीं है, एक से ज़्यादा पद हैं। ठीक, शुरू में मैंने बताया था प्लस और माइनस चिन्ह के साथ जब उन चरों को हम साथ में चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो पद अलग अलग हो जाते हैं, एक से अधिक पद बन जाते हैं। तो यहाँ पर x था, प्लस y कर दिया आप, एक और पद जुड़ गया। यहाँ पर एक पदीय ना होकर के अब ये दो पदीय हो गया या बहुपदीय हो गया। ऐसे प्लस करके और भी संख्या हम बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई है, ये दो पदीय है, प्लस z, तीन पदीय हो गया। ठीक, एक पद, दो पद और तीन पद हो गए। ठीक, तो ये त्रिपदीय व्यंजक हो गया, बहुपदीय इसी को कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको बहुपदीय बोला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रहा क्या है, यदि एक आयत की लंबाई x प्लस वाई है और चौड़ाई दे रखा है x माइनस वाई, तो पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसी प्रकार से आपकी परीक्षाओं में इबारती प्रश्न बना करके बीजीय व्यंजक से पूछता है। तो पहले हम लंबाई यहाँ पर लिख लेंगे, आयत की लंबाई कितना दिया है, x प्लस वाई। ठीक, इतना यहाँ पर मीटर लिख लीजिए, माप है मीटर में रहेगा, मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपके सवाल में दिया हो, मैं यहाँ पर मीटर ले लेता हूँ। ठीक, इतना मीटर है लंबाई आयत की, और आयत की चौड़ाई लिख लीजिए, आयत की चौड़ाई कितना दिया है, x माइनस वाई मीटर। ठीक, ये लंबाई और चौड़ाई आयत के दिए गए हैं। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अभी देखिएगा कैसे गुणे का रूप आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए यहाँ पर आपका जो आप चाह रहे थे बहुपदीय व्यंजक का गुणा, यहाँ पर वही चीज़ होगा, एक से अधिक पद हैं और दोनों का गुणा होगा। ठीक, तो ये होता है, इसलिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना था। इबारती प्रश्न भी आपने देखा ऐसे ही आता है, और उसको गुणे के रूप में भी समझ लिए बहुपद के। ठीक, इसी प्रकार से इसका बहुपदीय व्यंजकों का गुणा होता है। अब लंबाई के नीचे लंबाई लिख लीजिए, x प्लस वाई गुणे चौड़ाई के नीचे चौड़ाई x माइनस वाई।
ठीक। अब इसका गुणा करिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ए पद पहला लेंगे, यहाँ पर x दिया है, इस x का इस पूरे के साथ, ठीक, गुणा होगा x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ x माइनस वाई, यानी x का इस पद से गुणा होगा, फिर इस पद से होगा। वही मैं यहाँ पर अलग लिख दूँ ताकि आसानी से आप चीज़ों को कर ले जाएं, ठीक। इस x का खट से इन दोनों में पदों में गुणा होना है तो आगे यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका मतलब इन दोनों से इसका गुणा है। अभी आपने पिछले एक से बहुपदीय व्यंजक के गुणा में आपने देखा ऐसे ही सेम संख्याएं थी, ठीक। एक पदीय था, उसका दो पद वाले के साथ गुणा था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर बहुपदीय है तो इस पर पहले इस पद को लेंगे, इससे गुणा कर देंगे इस पद का इन दोनों में, ठीक। उसके बाद से इस पद का इन दोनों में होगा। तो वही मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी से उस चीज़ को आप गुणा को कर लें, गलती ना हो, ठीक। अब इस x का इससे हो गया, यहाँ पर फिर प्लस लगाइए, यहाँ पर प्लस है, प्लस y। अब y का गुणा इतने से दोनों पदों में होगा तो दोनों एक साथ लिख लेंगे। अब देखिए, अब गुणा करिए। ये तो अब वही मैटर हो गया आपका एक पदीय से बहुपदीय वाला। जैसे पिछले बार की यहाँ पर एक पद था, इन दोनों में गुणा, तो एक बार इससे करिए और फिर इस x का y से करिए, ठीक। यहाँ पर देखिए x गुणे x से गुणा होगा एक बार, ठीक। फिर माइनस इस पद से गुणा होगा y से x का, तो x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक। प्लस अब y का जैसे एक ही है सेम ऐसे इसको भी करिए, y का एक बार x से करिए, y गुणे x माइनस, ठीक। अब इस y का इस y से करिए, y गुणे y हो गया, ठीक। अब सबका गुणा करके नोट कर लीजिए। x का x में होगा, मैंने बताया है, ठीक। जितनी बार जिस संख्या का गुणा उतनी घात लिख दीजिए, तुरंत तो सॉल्व हो जाएगा। तो x का दो बार गुणा है, x के पावर 2 लिख दीजिए, या तो पावर रूल से जो मैंने बताया है उसको समझ लीजिए, ठीक। कि जब घाते आधार समान होगा नीचे वाला, ठीक, तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक। यहाँ पर a⁴m प्लस n, तो x है, x का दो बार गुणा, एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, दोनों घाते जुड़ करके 2 हो गई, ठीक। वही चीज़ आप डायरेक्ट भी वैसे खट से कर लीजिए, जितनी बार गुणा उतनी घात चढ़ा दीजिए जब सेम संख्याएं हैं, सेम पद है तो, ठीक। अब माइनस x का y के साथ गुणा होगा तो xy सीधे हो जाएगा, ऐसे y का x के साथ, तो इसको भी xy लिख सकते हैं। y x बात एक ही है, x का y में गुणा करिए, y का x में एक ही बात है, ठीक। आगे पीछे आप इसको गुणे में लिख सकते हैं। ये रहेगा आपका y का x में गुणा, x का y में गुणा, xy हो गया, ठीक। अब माइनस y का y में होगा तो y पे स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक घात, यहाँ पर एक घात जुड़ जाएगा, y पे 2 घात हो जाएगा, ठीक। और नहीं तो ऐसे y का 2 बार गुणा है, 2 घात लगा के लिख दीजिए। अभी आपका यही इतना लिख देंगे तब भी सही, इतना आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अपोजिट साइन गुणे में, जैसे सेम अगर पद हैं, ठीक, सेम पद हैं और उनका साइन अपोजिट है तो कट जाते हैं आपस में, ऐसा ही बीजगणित का नियम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जगह नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। देखिए -xy प्लस xy, ठीक, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, अपोजिट साइन है, पद समान है और चिन्ह विपरीत है तो कट जाते हैं, उनका मान 0 हो जाता है। बचे क्या, x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, x² माइनस वाई स्क्वायर। फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। मीटर में तो क्षेत्रफल है, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, या वर्ग मीटर आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर करके लिखा जाता है। तो मुझे लगता है आपने इसको समझ लिया, बहुपदीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं, इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोनों में बहुपद में क्या रहेंगे, दोनों जिसका गुणा आप करेंगे दोनों में एक से ज़्यादा पद रहेंगे, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप गुणा कर लेते हैं इस संख्या का इस दोनों पदों से, फिर प्लस अगले वाले के साथ इसका इससे हो जाएगा, जो भी यहाँ संख्या हो जो साइन हो उसको लिखेंगे, उसके बाद अगले वाले ब्रैकेट के साथ उसका गुणा, ठीक। यानी इसका इन दोनों संख्याओं में गुणा होगा, फिर x का इन दोनों में होगा, y का इन दोनों में होगा, फिर फाइनली जो निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक।
तो ये रहे, आज आपने पढ़ा गुणा व्यंजकों का कैसे करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, ठीक। और अन्य प्रशिक्षु भाई बहन के पास शेयर वीडियो को अवश्य कर दिया करें, जिससे इस समय आपकी अगले महीने में नवंबर माह में परीक्षा होने वाली है, ठीक। बैक की भी और मेन परीक्षा भी। जो 19 बैच वाले हैं वो सेकंड सेमेस्टर का देंगे, तो उनको भी ये पढ़ना है। और जिनका सेकंड सेमेस्टर में 18 बैच के जो प्रशिक्षु भाई बहन हैं जिनका बैक लग गया था संयोगवश मैथ सब्जेक्ट में, तो वो भी इस वीडियो को पढ़ें और इस बार अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि 12 नंबर जो पासिंग मार्क होता है 25 में, वो आप अर्जित कर लें हर हाल में, ठीक। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मैथ से संबंधित आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।